ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इससे मिलने वाले आमदनी पे आप भरोसा कर सकते हैं और इसके बारे में कोई अनिश्चितता नहीं होगी। लेकिन तब भी मेरी सलाह होगी कि 20-25% आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। कम समय का पैसा आपने इक्विटी में लगा दिया और बाजार डूब गया तो आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। तो आज हमारे स्पेशल सेगमेंट एपिसोड इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड डिराइविंग इनकम फॉर रिटायरमेंट का पार्ट 2। इससे जुड़ी बहुत सारी काम की बातें धीरेन्द्र सर हमें पहले एपिसोड में समझा चुके थे और उनसे आज हम डिटेल में समझेंगे कुछ ऐसे आजमाए हुए प्रूवन मेथड्स जिससे आप अपनी रिटायरमेंट के समय में सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर पाएंगे। आज तो सबसे पहले हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जमा किया हुआ पैसा कम है और हम जब हिसाब लगाते हैं तो ये पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद सरवाइव करने के लिए इससे और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? आपके पास जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है अपने रिटायरमेंट के लिए, सबसे पहले जोड़िए कि कितना हुआ है। हर जगह से जोड़ लीजिए और देखिए कि उस पैसे और आपको हर महीने कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत होगी, और उसको 12 से गुना करके देखिए कि वो 6% से ज़्यादा है कि आपकी जो पूंजी है। उदाहरण के तौर पे अगर आपका सब चीज़ जोड़ जाड़ के अगर 1 करोड़ रुपया होता है और आपको साल में 6 लाख रुपए से ज़्यादा चाहिए, मतलब 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मासिक अगर आपको आमदनी की ज़रूरत है, तो आपके पास कम पैसा है और आप इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये जो रिटायरमेंट के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इसकी तैयारी आपके उसके पहले, रिटायर करने के पहले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपको करना होता है। आखिरी समय में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि क्या आप 1-2 साल और काम कर सकते हैं और फिर जोड़िए कि आप अपना खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपके पास 1-2 ही विकल्प है। एक तो कि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा मतलब इक्विटी में लगाना पड़ेगा। इक्विटी में लगाना पड़ेगा मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगले 1-2 साल कम खर्चे में, कम आमदनी में आपको अपना काम चलाना पड़े। इसलिए ये अच्छा विकल्प नहीं है। सबसे पहले देखिए कि आपके पास ये ऐसी स्थिति हो ही नहीं। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर पैसा इकट्ठा कीजिए, अपना खर्चा कम कीजिए और अपनी आमदनी पे कायम रहिए या कोई और आमदनी का ज़रिया बना के रखिए। आपका पैसा अगर 9% या 12% अर्न करेगा, तब जाकर के आप 6% कंज्यूम कर लेंगे। ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और जो बचा हुआ 6% है वो आपकी पूंजी में जुड़ेगा। तो आपको लग रहा होगा कि 6% बहुत कम है। नहीं, 6% काफ़ी है, क्योंकि आप कमाएंगे 12% जो कि काफ़ी अग्रेसिव है, या 9% जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है, जो आज के दिन आपको गारंटीड तरीके से नहीं मिलता है। तो तब और उसमें से आप 6% कंज्यूम करेंगे और जो बचा हुआ पैसा है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि आज जो आपकी ज़रूरत है वो काफ़ी नहीं है। भविष्य में आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी और उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है और महंगाई रुकने वाला नहीं है। गारंटेड इनकम सेविंग स्कीम और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कैसे कंबाइन करना चाहिए हमें, ताकि रिटायरमेंट के समय एक रेगुलर अमाउंट इनकम के तौर पे हमें मिलती रहे? हर एक रिटायरी को, जिसको अपने आमदनी के लिए अपने उस इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करना पड़े, उसको ये गारंटेड इनकम स्कीम कंसिडर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि कंप्लीटली सेफ़ हैं, बिल्कुल ही रिस्क फ्री का कहा जा सकता है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस का MIP। और इनमें आप मिला जुला करके करीब 50 लाख रुपए लगा सकते हैं। अगर 50 लाख रुपए आप लगाते हैं और इस पर 6-7% आपको रिटर्न मिलता है, तो बल्कि PPF में अगर आपका पैसा और इकट्ठा हुआ है तो वो ये रकम ज़्यादा भी हो सकती है। तो हर किसी को अपने आमदनी के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना होता है जिसमें फ़िक्स्ड इनकम होना चाहिए। और फिक्स्ड इनकम होने के लिए अगर ये आपका पहला स्टॉप होना चाहिए फ़िक्स्ड इनकम के लिए, क्योंकि आप रिटायरमेंट में अपने सारे पैसे को इक्विटी में नहीं लगा सकते। अगर आप अपना पैसा आधा इक्विटी में लगाते हैं, आधा डेट में लगाते हैं, तो पहला आधे का अच्छा खासा भाग ये होना चाहिए। बाकी बचा हुआ पैसा आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाएं। इसका फ़ायदा ये है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इससे मिलने वाले आमदनी पे आप भरोसा कर सकते हैं और इसके बारे में कोई अनिश्चितता नहीं होगी। और
हाल फिलहाल पिछले दिनों में इन पे रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। मान लीजिए किसी के पास रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पे 1 करोड़ रुपए है और फिर भी आप किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, तो फिर रिटायरमेंट के बाद के समय में उस व्यक्ति को एक रेगुलर इनकम आती रहे, इसके लिए उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और इससे मिलने वाला जो रिटर्न है वो 7% टैक्स देने के बाद वो आपके लिए काफ़ी है, तो कोशिश कीजिए कि अधिकतर पैसा आप अपना फिक्स्ड इनकम में लगा दीजिए। लेकिन तब भी मेरी सलाह होगी कि 20-25% आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा महंगाई से जूझने में आप कम से कम पैसा अपने परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने में सक्षम रहे। और तो मेरी सलाह होगी कि कम से कम 20-25% आपका इक्विटी में लगे, बाकी पैसा सबसे पहले इन सारे गारंटेड इनकम स्कीम्स में लगा दीजिए और बचा हुआ पैसा शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए। अच्छा सर, ये 3 बकेट स्ट्रैटेजी क्या होता है और रिटायर होने के बाद जो अमाउंट मिलता है उससे रेगुलर इनकम मिलता रहे, इसके लिए म्यूचुअल फंड्स की कौन सी कैटेगरी कैन बी यूज्ड इन ईच बकेट? 3 बकेट स्ट्रैटेजी हर एक निवेशक को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कौन सा पैसा, क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। कौन सा पैसा आपको बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ेगा, किस पैसे की ज़रूरत आपको 3 से 5 साल में पड़ेगी और कौन से पैसे की ज़रूरत 5 साल से ज़्यादा में आपको नहीं पड़ेगी, और यही निर्धारित करता है कि आप अपना पैसा कहाँ लगाएंगे। अगर ये रूल आपने नहीं फॉलो किया तो आपको निराशा होगी, क्योंकि लंबे समय का पैसा अगर आपने फिक्स्ड इनकम में लगा दिया, लिक्विड फंड में लगा दिया, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा लेकिन बढ़ेगा ही नहीं। अगर कम समय का पैसा आपने इक्विटी में लगा दिया और बाज़ार डूब गया तो आपका पैसा नुकसान हो जाएगा, और उसमें आप घबराहट से पैसा निकाल लेंगे क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली 3 बकेट स्ट्रैटेजी नहीं है। ये 3 बकेट स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सोचने के लिए सोचने को कहता है कि कौन सा पैसा आपको कब ज़रूरत पड़ेगा, और उसी के आधार पे आप अपना निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो ये तो पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 का पूरा एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में हमने लिंक दिया है, उसको क्लिक कर लीजिए। और हम लोग आपसे हमेशा यही कहते हैं कि अपने निवेश से जुड़ा, अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो धनक वैल्यू रिसर्च है ना, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।